बाड़मेर के गांधव चेक पोस्ट पर 24 घंटे प्रशासन की टीमें मुस्तैद हैं, जहां दूसरे राज्यों से बड़ी तादाद में पहुंच रहे प्रवासियों की स्क्रीनिंग करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। इस दौरान प्रवासियों के नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहने की हिदायत दी जा रही है। साथ ही प्रशासन की ओर से गुजरात, महाराष्ट्र से आ रहे प्रवासियों के लिए भोजन और पानी का इंतजाम भी किया जा रहा है। आए हैं अच्छा है सर, हमारे लिए यही है कि जो लोग गवर्नमेंट कर रही है कि हमारे हित के लिए कर रही है, कि हमें कतई बाधा महसूस नहीं हो रहा है। बाधा नहीं है, ये हमारे अच्छाई के लिए है कि खुद लड़ेंगे तो खुद बचेंगे। हमने एक कमेटी का गठन किया था जो कि गांधव चेक पोस्ट पर बाहर से आने वाली हमारे जो श्रमिक भाई हैं उनके लिए था कि वो जब उस चेक पोस्ट से गुजरेंगे तो उस चेक पोस्ट पर हमारी जो कमेटी, जिसमें एसडीएम, वीडियो, ब्लॉक सीएमएचओ, तहसीलदार, एसएचओ और सीबीओ, इन सभी के तत्वाधान में हमने जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी में ये सभी अपने अपने कार्य करेंगे। लॉकडाउन के दौरान कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा पर पुलिस विशेष ध्यान दे रही है। पुलिस ने कोरोना वॉरियर्स के साथ दुर्व्यवहार के मामले में अब तक 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। एडीजी क्राइम बीएल सोनी ने बताया कि प्रत्येक मुकदमे का पुलिस अधीक्षक और रेंज आईजी स्तर पर सुपरविजन किया जा रहा है। साथ ही मुख्यालय स्तर पर आईजी क्राइम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रत्येक जिले में पुलिस अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर उनके नाम, मोबाइल नंबर जिला नियंत्रण कक्षों में दिए गए हैं। शुरू हुआ है राजस्थान पुलिस द्वारा लॉकडाउन और कर्फ्यू और अन्य जितने भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं उनकी पालना में सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक 1810 मुकदमे आईपीसी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट और अन्य जो धाराएं हैं उसमें दर्ज किए गए हैं। 4096 लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया का दुरुपयोग काफी मात्रा में हो रहा था, उस पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। एडीजी, एटीएसएन, एसओजी को इनके नोडल अधिकारी बनाया गया है, वो भी इसके ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं। अब तक 182 मुकदमे 255 लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। कुल 10,500 से ज्यादा व्यक्तियों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया है सीआरपीसी के तहत। तो अगर हम कुल मिला के देखें तो करीब 15,000 से अधिक लोगों को विभिन्न मुकदमों में और प्रिवेंटिव अरेस्ट में गिरफ्तार किया गया है। कोटा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 23 नए डॉक्टर्स की नियुक्ति की स्वीकृति जारी कर दी गई है। पीजी की सीट बढ़ाने के क्रम में नए पदों के सृजन की स्वीकृति मेडिकल कॉलेज को मिली है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना ने बताया कि एक सहायक आचार्य सहित 23 चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। कोटा से लुधियाना गए 4 स्टूडेंट्स की कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद कोटा स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिस 3 हॉस्टल में लुधियाना के स्टूडेंट्स रहते थे उनमें रहने वाले छात्रों की आवाजाही बंद कर दी गई है और हॉस्टल के कर्मचारियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं कुन्हाड़ी के हॉस्टल में रहने वाले महाराष्ट्र के छात्रों को अब प्रशासन ने घर जाने के लिए मना किया है। तीनों हॉस्टल के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। एक हॉस्टल में तो कोई भी छात्र नहीं है, वहीं 2 हॉस्टल में करीब 12 छात्र हैं जिनके सैंपल लिए गए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झालावाड़ पुलिस एक्शन में है। झालावाड़ आबकारी निरोधक दल और गंगधार थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध हथकड़ शराब और करीब 11,000 लीटर वॉश को बरामद कर उसे नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई से कंजर डेरों में हड़कंप मच गया। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। कोटा में कोरोना के संक्रमण ने शहर को रेड जोन में लाकर खड़ा कर दिया है। कोटा में आज फिर 7 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं अब तक कोटा में 204 संक्रमित लोग पाए जा चुके हैं। साथ ही 6 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण को रोकने के लिए शहर के 9 थाना क्षेत्रों में 3 मई तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब तक चिकित्सा विभाग ने 5,787 व्यक्तियों के सैंपल की जांच की है।
भरतपुर के कामा क्षेत्र के विलोंद गांव में कोरोना पॉजिटिव महिला के पाए जाने के बाद से ही क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। विलोंद पंचायत के आधा दर्जन से अधिक गांव कर्फ्यू ग्रस्त हैं। कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहां पर इन गांव की सीमाओं को सील कर दिया गया है। साथ ही कच्चे रास्तों को भी खोद दिया गया है ताकि कोई गांव से बाहर न आ सके और न जा सके। इसको यहाँ आगरा से एक महिला आई थी जो यहाँ मिली तो उसको पॉजिटिव पाई गई। उसको देखते हुए यहाँ पे प्रशासन द्वारा कर्फ्यू लगा दिया गया है। जैसे बिलोंद ग्राम के राजस्व सीमा में जो भी गांव है, बादली, लड्डू का बास, गोपीनाथ, नंगला और बिलोंद गांव, इसके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। न तो गांव में कोई आ सकता है, न ही गांव में कोई जा सकता है। और पुलिस और प्रशासन मिलकर गांव वालों को समझा रहे हैं कि अपने अपने घरों में रहे। कर्फ्यू की पूर्णतः पालना की जा रही है। किसानों को राहत देते हुए सरकार ने मंडियों का संचालन शुरू कर दिया है। दौसा में भी ग्राम सेवा सहकारी समितियों और क्रय विक्रय सहकारी समितियों ने समर्थन मूल्य पर सरसों और चना की खरीद शुरू कर दी है। सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और किसानों को अपने गांव के पास में ही समर्थन मूल्य का केंद्र मिल जाए, इसलिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर भी खरीद की व्यवस्था की गई है। समर्थन मूल्य पर इस बार सरसों 4,425 रुपए प्रति क्विंटल और चना 4,875 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जा रही है। मैंने बाजार में ट्राई करा तो बाजार में 3800, 3900, 3750 इस हिसाब से व्यापारी खरीद रहे हैं। क्रय विक्रय में हमको 44 रुपये गवर्नमेंट सरकार दे रही है, तो हमको 600-700 रुपये पर कुंटल का फायदा मिल रहा है। इस वजह से हम क्रय विक्रय में सामान लेते हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजफेड द्वारा 1 मई 2020 से दौसा जिले में खरीद चालू कर दी गई है। इसमें पूरे जिले में 16 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें दौसा जिले की 5 केवीसीएस है, बाकी जीएसएस है। उन सब में खरीद चालू कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में फंसे पाक नागरिकों से जुड़ी एक बड़ी खबर। 192 पाक नागरिक अपने देश लौटेंगे। 5 मई सुबह 10 बजे वाघा बॉर्डर से ये सभी पाकिस्तान लौटेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। कोरोना काल में ऊंट पालक मुश्किल में है। मेंज नामक बीमारी ऊंटों को अपनी चपेट में ले रही है और लॉकडाउन के कारण उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा है। अस्तित्व का संकट तो पहले से ही झेल रहे थे, अब कोरोना काल के लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान के जनजीवन की कल्पना जिनके बिना नहीं की जा सकती, वो ऊंट लॉकडाउन में लाचार दिख रहे हैं। ये ऊंट मेंज का शिकार हो रहे हैं। त्वचा संबंधित ये बीमारी ऊंटों की जान ले रही है। जैसलमेर और बाड़मेर के कई गांवों में फैली इस बीमारी ने कई ऊंट ऊंटनियों की जान ले ली है। लॉकडाउन के कारण लाचार ऊंट पालक इलाज नहीं करा पा रहे हैं। 10-10, 15-15 ऊंटनियां मर चुकी हैं और लॉकडाउन के तहत हमारे को प्रशासन की कोई सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। हमारी बीमारी के कारण ऊंटनियों की दूध देने की क्षमता भी कम हुई है। इसकी रोकथाम के लिए लगने वाला एरोमेटिक का टीका लॉकडाउन के कारण कहीं नहीं मिल रहा है। सरकारी अस्पतालों में भी ये टीका उपलब्ध नहीं है और देसी नुस्खे भी नाकाम हो रहे हैं। अभी जो प्रशासन के पास मैंने भी कई बार इनको सूचित भी किया है और हम ये चाहते हैं कि हमारे इस ऊंटनियों में और जल्द से जल्द टीके उपलब्ध कराएं और ये जो इसको बचाने के लिए जल्द से जल्द उपाय हो। पिछले कई सालों से अवैध शिकार, बीमारी और उपयोगिता में कमी के बाद ऊंटों की संख्या लगातार कम हो रही है। ऊपर से मेंज की मार ऊंटों पर भारी पड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए जैसलमेर से सिकंदर शेख की रिपोर्ट। आज मजदूर दिवस है, लेकिन कोरोना काल में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। तस्वीर एक मजदूर की है जो उत्तर प्रदेश के एटा का रहने वाला है और उदयपुर में टाइल्स फैक्ट्री में पिछले 3 सालों से काम कर रहा था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान यह मजदूर पैदल ही उदयपुर से एटा के लिए रवाना हो गया। करीब 450 किलोमीटर चलने के बाद मजदूर दौसा पहुंचा तो उसके हाल कुछ भयावह थे।
उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे और अब फफोले बन गए। आपको भी इनसे नमस्कार भैया, कहां से आए हो? तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।